इस तरीके से आपका पतली फिल्मों में आयाम विभाजन द्वारा परावर्तित तरंगों में और पारगमित तरंगों के अध्यारोपण से अलग अलग व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होता है। ठीक है, तो थ्योरी में आप ऐसे लिख सकते हैं, जब प्रकाश स्रोत ऐसे प्रकाश पारदर्शी की मोटाई व म्यू अपवर्तनांक वाली फिल्म पर आपतन कोण आई से आपतित होता है। ठीक है, क्या लिखा है, प्रकाश स्रोत एस से प्रकाश पारदर्शी टी मोटाई व म्यू अपवर्तनांक वाली फिल्म पर आपतन कोण आई से आपतित होता है, तो बिंदु P1 पर, ठीक है, बिंदु P1 पर आपतित हो रहा है, तो बिंदु P1 पर आयाम विभाजन द्वारा इस प्रकाश किरण का आंशिक परावर्तन P1R1 दिशा में आंशिक परावर्तन हो रहा है P1R1 दिशा में, तथा आंशिक अपवर्तन हो रहा है कौन सी दिशा में, P1C1 दिशा में होता है। ठीक है, उसके बाद C1 बिंदु पर आ गई प्रकाश किरण, C1 पर प्रकाश फिल्म की निचली सतह पर टकराता है, जिससे पुनः आयाम विभाजन द्वारा प्रकाश आंशिक पारगमित कौन सी दिशा में होगा, C1T1, आंशिक पारगमित C1T1 दिशा में व परावर्तित C1P2 दिशा में होता है। ठीक है, पुनः P2 पर आयाम विभाजन द्वारा जहां P2 पॉइंट पर पहुंच जाएगा, उसके बाद पुनः आयाम विभाजन द्वारा आंशिक परावर्तन और आंशिक अपवर्तन होगा। आंशिक परावर्तन कौन सी दिशा में होगा, P2R2 व आंशिक अपवर्तन होगा। इस प्रकार लास्ट में लिख देना, एक बार लिखना है बस कि प्रकाश स्रोत ऐसे आपतन कोण आई पर कोई प्रकाश फिल्म के ऊपरी पृष्ठ पर आपतित होता है, फिर उसका आयाम विभाजन द्वारा वो आंशिक परावर्तित हो जाता है P1R1 दिशा में और आंशिक अपवर्तित हो जाता है P1C1 दिशा में। ठीक है, C1 पर पुनः प्रकाश का विभाजन होता है, C1T1 दिशा में पारगमित हो जाता है और C1P2 दिशा में परावर्तित होता है, फिर P2 पॉइंट पर पुनः आयाम विभाजन द्वारा उसका परावर्तन और
परावर्तन और अपवर्तन हो जाएगा। इसी तरीके से हर बार आयाम विभाजन होता जाएगा। फिल्म की ऊपरी व निचली पृष्ठों से बहु परावर्तन और अपवर्तन द्वारा ऊपर हमें परावर्तित प्रकाश किरणें मिलती हैं P1R1, P2R2, P3R3। नीचे पारगमित किरणें हैं C1T1, C2T2 एंड C3T3, जिनसे अलग अलग व्यतिकरण प्रारूप मिलता है। लिख लिया ये पूरा? अभी नहीं लिखा। ऊपर का एक तो मिटा दूं, है ना? एक बार का लिख देना बस कि यहाँ पर एक तो परावर्तन अपवर्तन हुआ है, फिर उसके बाद C1 पॉइंट पर पुनः इसका कुछ भाग पारगमित हो गया, कुछ पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो गया। ठीक है, बस इतना लिखने के बाद एक एक किरण लिख देना। P1R1 परावर्तित है और C1T1 पारगमित है। ठीक है, उसके बाद लिख देना इस प्रकार फिल्म के ऊपरी व निचले पृष्ठ पर प्रकाश के बहु परावर्तन द्वारा, मतलब ऊपरी पृष्ठ पर परावर्तन द्वारा होगा। परावर्तन द्वारा कौन सी किरणें मिलेंगी? P1R1, P2R2 एंड सो ऑन समानांतर परावर्तन द्वारा परावर्तित व अपवर्तित किरणें मिलती हैं। ऐसे लिख लीजिए, चापरी ऐसे लिख लीजिए। ऊपरी व निचले पृष्ठ पर प्रकाश के बहु परावर्तन द्वारा P1R1, P2R2 समानांतर प्रकाश किरणें प्राप्त होती हैं तथा फिल्म के निचले पृष्ठ पर क्या है? C1T1, C2T2 निचले पृष्ठ पर C1T1, C2T2 एंड आगे भी आ जाएंगी C3T3 पारगमित समानांतर किरणें प्राप्त होती हैं। पारगमित समानांतर किरणें प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो एक तरफ तो हमें परावर्तित समानांतर किरणें मिल रही हैं और नीचे पारगमित समानांतर किरणें मिल रही हैं। इन परावर्तित और पारगमित समानांतर किरणों के अध्यारोपण के कारण फिल्म के ऊपर और फिल्म के नीचे अलग अलग व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होता है। इस प्रकार पतली फिल्म के ऊपर परावर्तित प्रकाश किरणों P1R1, P2R2 एंड सो ऑन के अध्यारोपण के कारण तथा निचली सतह पर पारगमित प्रकाश किरणें कौन कौन सी हैं?
C1T1, C2T2 एंड सो ऑन। ये अध्यारोपण के कारण अलग अलग व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होता है। ठीक है, तो कुछ समझ में कैसे आएगा? पहले स्टार्टिंग में 12 लोग ऑनलाइन थे, अब 20 हैं। तो अब तुम्हें पहले जब मैंने समझाया वो चीज आप लोगों ने समझी ही नहीं है, तो अब बिना समझे कैसे समझ में आ जाएगा? अब मैं घर थोड़ी ना समझाने जाऊंगी तुम्हें। जो यहाँ बैठे हैं उनको समझ में आ गया ना, क्योंकि उन्होंने क्लास ली है। ठीक है, तो इस प्रकार परावर्तित प्रकाश किरणें हैं P1R1, P2R2, P3R3, जो इस पृष्ठ के ऊपर हैं उनके अध्यारोपण से अलग व्यतिकरण प्रारूप मिलेगा, और नीचे पारगम्य समानांतर किरणें हैं C1T1, C2T2, इनके अध्यारोपण से अलग व्यतिकरण प्रारूप मिलेगा। तो वो कल पढ़ेंगे कि इन तरंगों में अध्यारोपण कैसे हो रहा है और कैसे व्यतिकरण प्रारूप मिल रहा है। ठीक है,